कह देते हैं, बाकी तमाम लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, ऐसा जाहिर कर रहे हैं गोया कि इन्हें जलसे में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हालांकि हमारे शोरा, हमारे उलमा इतने साफ़ सुथरे खूबसूरत कलाम पढ़ रहे हैं कि जिसको हर आमो ख़ास बहुत बेहतर अंदाज में समझ सकता है। बेशक बेशक। किसी समझदार इंसान ने इसी तरह के मजमे के लिए कहा था, जो जिंदगी के नशेबो फराज में खामोशी के साथ बैठे हुए थे, तो उसने जगाने के लिए कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। क्या बात है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हक़। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारी आवाज को दबाने ही की कोशिश की जा रही है, हमारे जुमले दबाने ही की कोशिश की जा रही है, हमारी आवाज को बुलंद होने नहीं दिया जा रहा है, हमारे पैगाम को मौजूदा सरकार के कानों तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी जा रही है, हमारे जुमले दबाए जा रहे हैं, हमारे अंदाज को पैरों तले कुचला जा रहा है। और अफसोस सद अफसोस कि मेरी कौम के लोग खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, ये इतना डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं कि शायद आज ये बोल देंगे तो मौत का फरिश्ता आज इन्हीं के दरवाजे पे दस्तक दे देगा। याद रखिए, अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। इसलिए मौत के डर को दिल से निकालो और पूरी दुनिया के सामने वबांगे दोहल कहो, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे ज़िंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दुनिया को बताइए कि हम जिंदा हैं। दुनिया को आज ये महसूस हो रहा है, दुनिया ये सोच रही है कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान आज बुज़दिल हो चुके हैं। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि बहुत ज्यादा तमहीदी जुमले आपके सामने अर्ज करूं। बहुत सारी अजीम शख्सियात हमारी महफिल में मौजूद हैं और वक्त बहुत कीमती है। हमारी खामोशी ने हमेशा हर मौके पर, हमारे दबने ने, हमारे जुमलों की नरमी ने, जिस चापलूसी को हमने मसलहित का नाम दिया, जिस खौफ को हमने मसलहित का नाम दिया, जिस डर को हमने मसलहित का नाम दिया, आज इसी मसलहित के जुमलों की बुनियाद पर लोग हमारे सरों पर नंगा नाच नाच रहे हैं। वरना हाल ये था, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। जानते हैं ये गुलामी मेरी कौम करने के लिए आज मजबूर क्यों हो गई है? दरअसल मेरी कौम के दिल में इतना ज्यादा मौत का खौफ है। जरा अल्लाह का कुरान उठा कर देखो, कुरान के एजाज को समझो, अंदाज़े कुरान को समझो, नुज़ूल कुरान को समझो। कुरान ने पहले ऐलान फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो दुनिया में आया उसे नापैद होना है। लेकिन उसके बाद ये भी कहा, याद रखो अचानक से मौत नहीं आएगी, किसी के चाहने से मौत नहीं आएगी। जब अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है उसी वक्त मौत आएगी, उससे पहले मौत नहीं आएगी। फिर उसके बाद कहा तुम मौत से डर सकते हो, भाग नहीं सकते। कुरान में कहा गया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम दुनिया के चाहे जितने मजबूत किले में छुप जाओ, तुम छुप नहीं सकते हो, मौत का फरिश्ता तुम्हें तलाश कर लेगा। और उसके बाद में सारी बातें तुम्हें बता दी गई और आखिर में अल्लाह के कुरान ने ऐलान फरमाया, अगर अल्लाह के दीन के लिए,
इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अजमत कुरान के लिए, पैगंबर की नामूस पर पहरा देने के लिए, इस्लाम की आबरू बचाने के लिए, इस्लाम का झंडा लहराने के लिए अगर तुम्हें अल्लाह के दीन के रास्ते में मौत आ गई तो गम न करना। अल्लाह के कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के दीन के लिए मरते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा की जिंदगी अता फरमाता है। ये डर किस बात का है, ये खौफ किस बात का है, ये दमना किस बात का है? तुम्हारे कदम पीछे क्यों जा रहे हैं? तुम बुज़दिल कौम नहीं हो, तुम वो कौम हो कि जिसके अंदाज़े जिंदगी को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। वाह 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 वाह।